अगर मैं कहूं कि आप इंटरनेट 5% से भी कम इस्तेमाल करते हो तो क्या आप मानोगे? ये है आपका इंटरनेट। और ये है एक्चुअल इंटरनेट। इंटरनेट इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशंस में से एक है, लेकिन ये नेटवर्क जो बनता है हजारों लाखों कंप्यूटर्स से, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। आज स्क्रीन पर देखना ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है। हमारी चॉइसेस जो कंप्यूटर पर स्टोर होती है एक डेटा के फॉर्म में, और ये स्क्रीन ना चाहते हुए भी बन जाती है हमारा क्लोन या क्लोज आइडेंटिटी। फिर इसमें पासवर्ड्स होना आम बात है, लेकिन पासवर्ड्स भी तो डेटा ही है। Delta 2-9er, be advised. Targets in your area. Do you require tactical backup? ये साइबर इकोसिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक है एक बड़े साइबर वॉरफेयर का, या वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी शुरुआत हो चुकी है। Please respond. द टर्मिनेटर, द मैट्रिक्स, एक्स मशीना, आई रोबोट और लव डेथ एंड रोबोट्स। इन सारी मूवीज में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि इन सबका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है, डेथ बाय रोबोट्स या फिर मशीन्स। अगर देखा जाए तो ये साइंस फिक्शन में से फिक्शन धीरे धीरे एक्चुअली में रिप्लेस हो रहा है रियलिटी से। कार्टून्स और नॉवेल्स में ये सब कई साल पहले प्रेडिक्ट किया जा चुका है। अगर ओवरव्यू लिया जाए तो एक्चुअली में हम अपनी इमेजिनेशन को ये रियलिटी में बदल रहे हैं और एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, और यही एंडलेस साइकिल बन रही है ह्यूमन एवोल्यूशन की एक खास वजह। मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियोस में इंटरनेट के इन्फ्लुएंस को एक मेजर की बताया है, और मैं आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस एक या दो वीडियोस में कवर नहीं होंगे। इंटरनेट का ओरिजिन ट्रेस किया जाए तो 1960s में एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्रिएट किया था एज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। फर्दर इसमें एडवांसमेंट्स हुई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और वर्ल्ड वाइड वेब की। Delta 2-9er, be advised. Targets in your area. Do you require tactical backup? आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जहां स्क्रीन टू स्क्रीन हर इंसान कनेक्टेड है, वहां वल्नरेबिलिटी होना आम बात है। जैसे हर इन्वेंशन का एक एक्सप्लॉइटेशन है, वैसे ही साइबर अटैक्स ने इंटरनेट के अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट किया है। नॉर्मली हम इसे वायरस टर्म देते हैं और इससे इम्यूनिटी देने वाले को एंटीवायरस, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? गवर्नमेंट्स की डोमिनेंस उनके साइबर स्पेस पर कंट्रोल से भी दिखाई जाती है। ऐसे में इन्फ्लुएंशियल इंटरनेट एक बहुत बड़ा हथियार है। मानो या ना मानो, मिलिट्री एक्शंस जितनी पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस करता है बहुत आराम से। ये एनालाइज करता है आपके पैटर्न और बिहेवियर को और प्रेडिक्ट करता है एक ह्यूमन कैरेक्टर की आउटलाइन, जिसे कंपनीज टारगेट करती है इंडिविजुअली। इसके मेजर की फंक्शंस है ऑफेंसिव और डिफेंसेस के लिए यूज होना। तो क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसके पीछे की ऑर्गेनाइजेशंस? तो ठीक है, शुरुआत एक हार्मलेस क्वेश्चन से करते हैं। आपका जोमैटो या फिर स्विगी का एड्स पॉपअप होना फोन पे सबसे ज्यादा किस टाइम पीरियड में होता है? आपके लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, या फिर तब जब आपका स्क्रीन टाइम मैक्सिमम होता है? ठीक वैसे ही हम कॉन्स्टेंटली एक सर्वे कर रहे हैं बड़ी कंपनीज के लिए, इन शॉर्ट लेबोरेटरी रैट्स, जो डेटा भेज रहे हैं कंपनीज को बिहेवियर पैटर्न्स का। ऐसे में कौन प्रे है और कौन प्रेडेटर? Delta 2-9er, be advised. Targets in your area. Do you require tactical backup? हमने शुरू में साइबर वॉरफेयर के बारे में बात करी, और मैं वीडियो में देखा या फिर सुना हुआ ज्ञान नहीं देना चाहता, या फिर कोई डेफिनेशन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। इनफैक्ट इस टर्म का मतलब ही पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ पर बात सिर्फ पावर और पोजीशन की है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर एरा आया था, जिसमें रशिया और यूएस के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे काफी कॉम्पिटिशंस हुए थे। ठीक वैसे ही समझा जाए तो साइबर स्पेस में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो दूसरी कंट्रीज को धीरे धीरे वीक कर रहे हैं। अगर आप ओवरव्यू करके देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर एंटरटेनमेंट से कितने करियर्स एस्टैब्लिश हुए। इनसे सोसाइटी में बनती है एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स। रियलिटी को वर्चुअल कंपनीज कैसे धीरे धीरे शेप कर रही हैं,
अगर आपने ये मूवी रेडी प्लेयर वन देखी है तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। टिकटॉक ने काफी कंट्रीज के अंदर एंटरटेनमेंट की जो ड्यूरेशन होती है उसे कई हद तक कम कर दिया और ये स्पेशली प्रोग्राम किया यूथ के लिए और बच्चों के लिए। इससे लॉन्ग टर्म में पेशेंस कम हुआ और एस्पिरेशंस बढ़ी। अचीवमेंट्स पूरी ना होने पर डिप्रेशन हुआ, जो आजकल एक मेजर इशू है, और टारगेट हुए हम लोग, यानी यूथ। मतलब तुम लोग देखो कि यार ये कितना स्मार्ट मूव है, डिजिटली मैनिपुलेट करना रियलिटी को और किसी भी देश के पिलर्स को 5 से 10 साल के अंदर ब्रेक कर देना। लेकिन टिकटॉक तो बैन हो चुका है ना। लेकिन इंडिया में अगर आप देखो तो यही गन जो टिकटॉक पे था आज इंस्टाग्राम पे, और इवेंचुअली हर ऐसी शॉर्ट एंटरटेनमेंट लीग के अंदर घुस चुका है। अगर इस पर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो फिर कमेंट करिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी, जहां मैंने सिर्फ कॉज के बारे में बात करी है और सोल्यूशन नहीं बताया, क्योंकि ये कॉज इतनी बड़ी है कि इसकी साइकिल के अंदर हम सब ऑलरेडी आ चुके हैं। इसे बॉयकॉट करना या फिर रोक देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितनी पॉर्न वेबसाइट्स बैन करी गवर्नमेंट ने, पबजी बैन कर दिया, इवन टिकटॉक भी बैन हो गया, लेकिन क्या हमारे एंटरटेनमेंट में फर्क आया? ये बिल्कुल वीड की तरह है, एक निकालोगे उस जगह पर दूसरा उग जाएगा। लेकिन इस साइकिल का रूट बाकी साइकिल से इंटरकनेक्टेड है और लिंक्ड है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।